अगर आपको देखकर जहाँ पर किसी को गिलानी होती हो, कोई आपको देखकर वहां पर कुपित होता हो, तो ऐसी जगह जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। एक बात यहाँ पर बता दूं आपको, जो भगवान शंकर की ससुर जी हैं जिनका नाम है दक्ष, वो भगवान शंकर से बैर रखते हैं। क्यों? क्योंकि देवी सती 10 बहनें थी, 9 का विवाह चंद्रमा से किया गया। दक्ष भी चाहता था कि देवी सती का विवाह चंद्रमा से किया जाए, पर देवी सती ने हठ पूर्वक अपना विवाह भगवान शंकर से किया, तो तब से थोड़ा बैर मानता है। और एक दिन की बात, जब इसको प्रजापति बनाया गया, प्रजापतियों में शामिल किया गया, तो इसके सम्मान में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सारे देवता मौजूद थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मौजूद थे। दक्ष के आने में कुछ समय था। भगवान शंकर को जब जब समय मिलता है तो समाधि लगा लेते हैं। थोड़ा समय था, समाधि लगाकर बैठे हुए थे। इतने ही देर में जब दक्ष वहां पर आया तो सारे देवता उसके सम्मान में खड़े हुए, पर ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े न हो पाए। तो जैसे ही देखा ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए हैं, तो क्रोध में आकर बोलता है कि अगर ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते हैं तो समझ में आता है मेरे पिता हैं, मुझसे बड़े हैं। भगवान विष्णु मेरे गुरु हैं, नारायण मेरे गुरु हैं, अगर ये खड़े नहीं होते हैं तो समझ में आता है, पर ये शंभु, ये शंकर तो मेरा जमाई है, मैं तो इससे बड़ा हूँ, ये तो मेरे सम्मान में खड़ा हो सकता है। इतना सोचने के बाद उसी दिन से ये भगवान शंकर को अपना बैरी जानने लगा, अपना शत्रु समझने लगा। इसने जब यज्ञ रचाया तो इसने यज्ञ को इस भांति रचाया, मैंने में संकल्प किया कि यज्ञ में सबको बुलाया जाएगा, पर भगवान शंकर को बुलाया नहीं जाएगा। भगवान शंकर बार बार समझाते हैं, और किस प्रकार से समझा रहे हैं सुनिए। बोले शंकर भगवान की है। अरे पीहर को ना जाओ गोरा, और पीहर को ना जाओ गोरा, तेरा मेरा निरादर है। पीहर को ना जाओ गोरा, तेरा मेरा निरादर है। पीहर को ना जाओ गोरा, तेरा मेरा निरादर है।
अरे घोड़ा ने ना बात मानी करी पी हर की तैयारी हो घोड़ा ने ना बात मानी करी पी हर की तैयारी घोड़ा ने ना बात मानी करी पी हर की तैयारी पहुंच गई पीहर में पहुंच गई वहां कष्ट बड़ा पाया है पीहर में पहुंच गई वहां कष्ट बड़ा पाया है पीहर को न जाओ गोरा तेरा मेरा निरादर है तेरा मेरा निरादर है पीहर को जाओ तेरा मेरा निरादर है पीहर को जाओ तेरा मेरा निरादर है पीहर को जाओ। भगवान शंकर बार बार समझाते हैं कि दक्ष की लाडली जिद न ठानो तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा और बिन बुलाए पिता घर न जाओ तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। पर देवी सती नहीं मानी गौरा ने न बात मानी करी पीहर की तैयारी और पीहर में पहुंच गई पर कष्ट बहुत पाया है। मां सती आज बात को न मानते हुए जब भगवान शंकर ने देखा किसी प्रकार से देवी सती मानने वाली नहीं है तो कर देखा हर जतन बहो रहत न दक्ष कुमार तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। जब देखा कि देवी सती मानने वाली नहीं है तो दो गणों के साथ देवी सती को उनके मायके की तरफ विदा कर दिया। आज जब देवी सती आज जैसे ही देवी सती अपने पीहर में पहुंचती है तो आज देवी सती को हर कुछ अलग अलग दिखाई पड़ता है। क्या पिता भवन जब गई भवानी, आज पिता के भवन में जब देवी सती पहुंची है तो आज सब कुछ अलग अलग दिखाई पड़ता है। जो सखियां सती मैया को देख के हंसती थी आज वो मुख मोड़ कर खड़ी हुई है। जितने भी दास दासियां जब पहले देवी सती आया करती थी तो तुरंत कोई बैग उठाता था, कोई चाय पानी के लिए पूछता था, पर आज कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, दक्ष ने त्रास लेकर दे रखा है, दक्ष ने सबको डरा रखा है कि अगर सती आई और किसी ने अगर उसका सम्मान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो मृत्यु का दंड पावेगा। इसलिए दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, दक्ष के भय के कारण किसी ने आज देवी सती का सम्मान नहीं किया। पर महाराज इस संसार में सारे रिश्ते आपको धोखा दे सकते हैं, पर एक माँ का रिश्ता ऐसा है। आज जब देवी सती की माँ ने देखा कि मेरी लाडो आई है तो आज गले लगा लिया और कहा कि आ लाडो आ, तूने अच्छा किया जो तू चली आई। तेरी पिता की बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं। इतना समझाया कि अपनी पुत्री से कोई द्वेष करता है वाला, पर वो मानने वाले नहीं है। पर तूने अच्छा किया जो तू चली आई। सादर भली मिली एक माता, केवल एक माँ है जो बड़े सादर के साथ मिल रही है। और बहनें क्या है? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के मिल रही है। मुस्कुराना तो बढ़िया बात है, पर बहुत मुस्कुराना व्यंग है। अगर आपको देख के कोई मुस्कुरा रहा है तो ठीक है, अगर ज्यादा मुस्कुरा रहा है
तो महाराज व्यंग कर रहा है, उपहास बना रहा है। भगिनी मिली, बहुत मुस्कुरा कर तरह तरह के व्यंग कर मिल रही है। क्या भी कोई कहती है कि देवी सती तुम भी चली आई, तुमको तो निमंत्रण नहीं दिया था, अच्छा हुआ तुम चली आई। हंस रही है महाराज बहने, पर देवी सती ने उनकी बातों को हृदय से न लगाया और क्या कहा, मां मैं यज्ञशाला की परिक्रमा लगाना चाहती हूँ। आज सती मैया की मां सती को लेकर यज्ञशाला की तरफ जब जाती है और जब दक्ष देखता है कि सती आई है तो दूर से ही देखकर मां सती को ज्वाला की तरह फटक पड़ता है। भगवान शंकर को तरह तरह की गालियां देता है, कहता है अरे उस नंगे को मैंने नहीं बुलाया था फिर भी तुम चली आई। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, किसी प्रकार की कोई कुशलात नहीं पूछता, तरह तरह की गाली भगवान शंकर को देता है। देवी सती यज्ञशाला की परिक्रमा लगाती हैं, देखती हैं कि यज्ञशाला में सभी का भाग है पर भगवान शंकर के लिए कोई हिस्सा नहीं है। यो यज्ञशाला की 3 परदियां हैं, आज यज्ञ कुंड भी 2 परदियों वाला दिखाई पड़ता है। भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। जैसे ही भगवान शंकर का स्थान नहीं देखा तुरंत क्रोध में आती है और कहती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, जितने भी सभासद इस सभा में बैठे हुए हैं सभी सुने। कही सुनी जिन संग करे निंदा, जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा को कहा है अथवा अपने कानों से यहाँ पर बैठकर सुना है, सबको दंड मिलेगा। मर्यादा है कि जिस सभा के भीतर भगवान शंकर की हरि या संत का अपमान होता है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काटें। अगर जिह्वा काटने का सामर्थ्य नहीं है तो उस सभा में न बैठिए, चुपचाप उस सभा से बाहर निकल जाइए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां अस मर जागा। मर्यादा है, काटियता सुजीव सो बसाई। अगर हिम्मत है तो सामने वाले की जीभ काटिए, हिम्मत नहीं है तो उस सभा में बैठने का अधिकार भी नहीं है। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मन मति निंदक देहि, दक्ष शुक्र है संभवती। महाराज क्रोध में आकर कहती है कि मेरा यह शरीर इस पिता इस दक्ष के शुक्र से उत्पन्न है, आज के बाद में इस दक्ष की पुत्री के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहने के बाद यज्ञशाला के दक्षिण दिशा में जाकर अपना दाहिना अंगूठा धरती पर रगड़ना प्रारंभ करती हैं। योग माया प्रकट होती है और योग माया के बल से देवी सती का पूरा शरीर दूध होकर चलने लगता है। महाराज देवी सती अपने शरीर का त्याग करती हैं। यहाँ पर कथावाचक कहते हैं कि देवी सती यज्ञशाला में कूद गई, गलत। साफ साफ लिखा है, अस्य कहि जोग अगणित अनुजा, अस्य कहि जोग अगणित अनुजा, अस्य कहि जोग अगणित अनुजा, अस्य कहि जोग अगणित अनुजा। देवी सती ने अपने देह का त्याग करना प्रारंभ किया। इतना जब सब सभाओं ने देखा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। जैसे ही सब संवाद सभी सभाओं ने ये देखा कि देवी सती ने अपने देह का त्याग किया, वह जगदम्बा जिसकी एक भ्रकुटी अगर टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, आज अपने देह का जब त्याग करती है तो सबकी रोहें कांप जाती हैं। सब लोग हाहाकार कहकर भगवान शंकर को पुकारते हैं। भगवान शंकर के पास जब ये सूचना पहुंचती है, महाराज समाचार सब शंकर पाए। जब भगवान शंकर को ये समाचार प्राप्त हुआ, इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि अपनी जटा को उखाड़ा और जटा को धरती पर जैसे ही पटका तो उसमें से एक वीरभद्र नाम का दूत सामने निकल कर आ गया। वीरभद्र नाम के गण सामने आ गए, क्रोधित होकर कहने लगे, बोलिए पिताजी मुझे क्या करना है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिस दक्ष के कारण यह सब कुछ हुआ है, आज उस दक्ष को जिंदा नहीं छोड़ना है। वीरभद्र कोपित होकर जाते हैं, यज्ञशाला में पहुंचते हैं। यज्ञाचार्य के प्रभु जी महाराज जो ये यज्ञ करा रहे थे, उनकी दाढ़ी को नोचकर उनके सारे दाढ़ी के बाल नोचते हैं।
पूषा नाम के देवता भगवान शंकर की निंदा पर हंस रहे थे। एक मुक्के के पहाड़ से पूषा नाम के देवता के सारे के सारे दांतों को गिराते हैं। बारी आती है दक्ष की। दक्ष का सिर धड़ से पकड़कर इस प्रकार से उखाड़ते हैं और सिर को अलग करने के बाद यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति देते हैं महाराज। इस प्रकार से वीरभद्र कोपित होते हैं। पर जब देवी सती अपने देह का त्याग कर रही थी तब श्री राम को मन में धारण कर एक वरदान मांगती है, वचन मांगती है। कहती है अगर श्री राम मुझ पर कृपा करते हैं, इस जन्म में तो मैंने आपकी भक्ति कर नहीं पाई, अगर भगवान मुझ पर कृपा करें तो मुझे हर जन्म में भगवान शंकर की ही टहूलनी बनावे, पत्नी बनावे। हे विधना बस इतना दे दे, यह सती सत्य की धनी रहे। हे विधना बस इतना दे दे, ये सती सत्य की धनी रहे। हे विधना बस इतना दे दे, यह सती सत्य की धनी रहे। हे विधना बस इतना दे दे, ये सती सत्य की धनी रहे। हे विधना बस इतना दे दे, हे विधना बस इतना दे दे, यह सती सत्य की धनी रहे। यह सती सत्य की धनी रहे। यह जब जब जहाँ जहाँ जन्मे, यह जब जब जहाँ जहाँ जन्मे, यह शिव की टहलनी बनी रहे। यह जब जब जहाँ जहाँ जन्मे, यह शिव की टहलनी बनी रहे। यह जब जब जहाँ जहाँ जन्मे, यह शिव की टहलनी बनी रहे। श्री राम जी को मन में धारण कर यह वरदान मांगती है कि हर जन्म में मुझे भगवान शंकर की पत्नी के रूप में ही जन्म दीजिएगा। सती मरत हरि सन बनु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। पर उधर भगवान शंकर क्रोध में इतने व्याकुल हैं कि देवी सती के मरते हुए, उस जलते हुए आधे जले हुए शरीर को हाथों में लेकर, बाहों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। हाहाकार हो रहा है। जब वो देवों के देव महादेव जब प्रलय करता है, जब वो विलाप करते हैं तो प्रकृति भी विलाप करती है। पूरी प्रकृति विनाश की ओर अग्रसर होती है। कि क्रोध जब शिव ने किया था और शिव सती तेरे लिए, कि क्रोध जब शिव ने किया था और शिव सती तेरे लिए, यज्ञ खंडित कर दिया था शिव सती तेरे लिए। यज्ञ खंडित कर दिया था शिव सती तेरे लिए। क्रोध जब शिव ने किया था शिव सती तेरे लिए, यज्ञ खंडित कर दिया था शिव सती तेरे लिए। यज्ञ खंडित कर दिया था शिव सती तेरे लिए। सिर धड़ से दिया और शव सती का है लिया। काट सिर धड़ से दिया
वन वन भटकते फिर रहे वन वन भटकते क्रोध में रोते प्रिया क्रोध क्या व्याकुल किया था शिव सती तेरे यज्ञ खंडित कर दिया था शिव सती तेरे यज्ञ खंडित कर दिया था शिव सती तेरे शिव सती तेरे शिव सती काट सिर धड़ से दिया और सब सती का है लिया फिर रहे बन बन भटकते क्रोध में रोते पिया क्रोध क्या व्याकुल किया था शिव सती तेरे लिए यज्ञ खंडित कर दिया था शिव सती तेरे लिए। सारे देवता भगवान नारायण के पास इस समस्या का समाधान लेने के लिए पहुंचते हैं। विनती से बैकुंठ वासी शांत शिव को कर दिया यज्ञ में पूजन मिलेगा बर है ये शिव को दिया शीश बकरे का मिला था शिव सती तेरे लिए यज्ञ खंडित कर दिया था शिव सती बकरे का शीश लगाकर आज यज्ञ की मर्यादा को रखा गया। उधर देवी सती ने वरदान मांगा कि हर जन्म में मुझे श्री भगवान शंकर की ही पत्नी बनाया। अब उत्सव का समय आ रहा है महाराज, इसी कारण के कारण राम सिया राम जय जय 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 देवी सती कहाँ जन्म लेती है? हिमाचल राजा के यहाँ। इसी वरदान का मांगने के कारण आज ये सती मैया इधर देह का त्याग करती हैं और उधर हिमाचल राजा के यहाँ आज एक बिटिया जन्म लेती है। इसी कारण के कारण आज देवी सती उधर हिमाचल राजा के यहाँ मां पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और जैसे ये समाचार नगर में घूमता है, बधाइयां बजना प्रारंभ होती हैं और जच्चा गमने प्रारंभ होते हैं। जच्चा किस प्रकार से अपने सुनिएगा। अरे जच्चा मुड़ मुड़ के देखे पलना, जाने किन पे गयो है मेरो ललना। जच्चा मुड़ मुड़ के देखे पलना, जाने किन पे गयो है मेरो ललना। जच्चा मुड़ मुड़ के देखे पलना, जाने किन पे गयो है मेरो ललना। जच्चा मुड़ मुड़ के देखे जाने किन पे गयो है
और बेटी जन्म सुन आई, अरे ओ मैना मैया दे दे बधाई। आज हमारी मैना रानी बधाइयां देंगी, है ना, बधाइयां कैसे। अरे लाली जन्म सुन आई, ओ मैना मैया दे दे बधाई। लाली जन्म सुन आई, ओ मैना मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। हाँ हाँ 20 रुपए की बधाई कोई लेवे, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। बेटी जन्म सुन आई, ओ मैना मैया दे दे बधाई। बेटी जन्म सुन आई, ओ मैना मैया दे दे बधाई। चांदी भी दे दे मैया, सोना भी दे, 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 सोना भी दे दे मैया, सोना भी दे, सोना भी दे दे मैया, सोना भी दे, चांदी भी दे दे मैया, सोना भी दे, चांदी भी दे दे मैया, सोना भी दे, वाली दी दे बनाई, ओ मैना मैया दे दे बनाई, वाली दी दे बनाई, ओ मैना मैया दे दे बनाई। जुग जुग जीवे मैया तोरा तिहारी, जुग जुग जीवे मैया तोरा तिहारी, तोरा तिहारी मैया तोरा तिहारी, तोरा तिहारी मैया तोरा तिहारी। जुग जुग जीवे मैया तोरा तिहारी, जुग जुग जीवे मैया तोरा तिहारी। भक्तों की हो गए मन चाही, ओ मैना मैया दे दे बधाई। भक्तों की हो गए मन चाही, ओ मैना मैया दे दे बधाई। बेटी जन्म सुन आई, ओ मैना मैया दे दे बधाई। बेटी जन्म सुन आई, ओ मैना मैया दे दे बधाई। और बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में, बधैया
हिमाचल नगरी में बधाइयां बजना प्रारंभ होती हैं। हिमाचल राजा बहुत सारा दान विप्रों को बांटते हैं। आज जब नारद जी को ये समाचार प्राप्त होता है कि आज ये सती मैया उधर हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती मैया के रूप में जन्मी है, जैसे ही श्री नारद जी को ये समाचार प्राप्त होता है, नारद समाचार सब पाए और भागते हैं हिमाचल राजा के घर की तरफ। कौतुक ही गिर के हंसिधाए। जैसे ही आज हिमाचल राजा ने देखा कि द्वारे पे नारद जी आए हैं, तो हिमाचल राजा ने आज बहुत सारा सम्मान हिमाचल नारद जी को दिया। सैन राज पड़ आदर कीना, पद बखार पर आसन दीना। सुंदर आसन आज बैठने के लिए दिया। महाराज जब घर पर ब्राह्मण आ जावे और बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होते ही फोन आना प्रारंभ होते हैं। महाराज देख लो बालक कैसे मूल फूल तो ना है, महाराज जाके पाए कैसे, सोने के चांदी के ताबे के काहे के, तो महाराज पूछना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही आज नारद जी द्वारे पर आए तो महाराज हिमाचल राजा ने एक प्रश्न किया, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं दुष्टता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। प्रश्न किया महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और आपकी गति तो सर्वत्र है। आप कृपा करके हमारी इस बिटिया के गुण और दोषों के बारे में बताइए। और आप आ ही गए हैं तो आज इस बिटिया का नामकरण भी आप ही कर दीजिए। हिमाचल राजा कहते हैं, हिमाचल राजा ने जैसे इतना कहा, नारद जी ने सुंदर गोरा मैया को गोद में लिया, मन ही मन बड़े प्रफुल्लित हुए। और आज कहते हैं कि महाराज आपकी सुता के, आपकी इस बिटिया के अंदर दोष तो है ही नहीं। अरे सीता तुम्हारी सकल गुण खारी, सुता तुम्हारी सकल गुण कहे मुनि की हंस गुण तुम्हारी, कहे मुनि की हंस गुण तुम्हारी। आज नारद जी बड़े मुस्कुरा के कहते हैं कि महाराज बिटिया के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, बड़ी सुंदर है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। आप कहते हैं नामकरण करिए, नाम रखता हूँ नाम उमा। थोड़ी बड़ी होगी तो उमा कहलाएगी और बड़ी होगी तो क्या, अरे नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नामकरण कर दिया, छोटी होगी उमा कहलाएगी, थोड़ी और बड़ी होगी अंबिका हो जाएगी और बाद में तो सारा संसार भवानी के नाम से इसको जानेगा। नाम उमा अंबिका भवानी। अरे बोले नारद मुनि सो ज्ञान, भूपति सुन लो बात हमारी। बोले नारद मुनि सो ज्ञान, भूपति सुन लो बात हमारी। बोले नारद मुनि सो ज्ञान, भूपति सुन लो बात हमारी। बोले नारद मुनि सो ज्ञान, भूपति सुन लो बात हमारी। तुम सुन लो बात हमारी, तुम सुन लो बात हमारी, तुम सुन लो बात हमारी, तुम सुन लो बात हमारी। बोले नारद मुनि सो ज्ञान, भूपति सुन लो बात हमारी। बोले नारद मुनि सो ज्ञान, भूपति सुन लो बात हमारी। नारद जी बताते हैं सब रेखा है सुख राशि, पर मिले अजर अविनाशी। सब रेखा है सुख राशि, पर मिले अजर अविनाशी। जागो में तट सके जहान, भूपति सुन लो बात हमारी। बोले नारद मुनि सो ज्ञान, हमारी। तुम सुन लो बात हमारी, तुम सुन लो बात हमारी, तुम
सुन लो बात हमारी, सुन लो बात हमारी। बोले नारद मुनि सुजान भूपत सुन लो बात हमारी। बोले नारद मुनि सुजान भूपत सुन लो बात हमारी। सारे जग में पूजी जावे यह पद निष्ठान पावे। सारे जग में पूजी जावे यह पद निष्ठान पावे। जाको दुर्लभ चुना जान भूपत सुन लो बात हमारी। जाको दुर्लभ चुना जान भूपत सुन लो बात हमारी। बोले नारद मुनि सुजान भूपत सुन लो बात हमारी। महाराज जब बिटिया जन्म लेती है तो माता को बड़ा चिंता होती है। आज मैना रानी ने प्रश्न किया कि महाराज हमारी इस बिटिया को घर और वर कैसा मिलेगा। नारद जी ने मन ही मन सोचा घर हो तो बताया जाए। अब वर के बारे में बता देते हैं कि सब रेखा है सुख राशि, वर मिले अजर अविनाशी, और जाको मेट न सके जहान भूपति सुन लो बात हमारी। बताया कि आपकी बिटिया को कैसा वर मिलेगा, सुनिए। जोगी जटल अकाम, जोगी होगा जो बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करने वाला होगा। जोगी जटिल अकाम मन, जिसके मन में कोई काम की वासना नहीं होगी। अकाम मन जो नंगा रहता होगा। नगन अमंगल भेष, अमंगल भेष धारण करता होगा। अस स्वामी एह कहाँ मिलही परी हस्त पर रे। कहा कि राजा आपकी बिटिया की हाथ की रेखाओं को हम बता सकते हैं कि आपकी बिटिया को जो पति मिलेगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन वाला होगा, नग्न नंगा रहने वाला होगा, अमंगल वेश धारण करता होगा, और इसको कोई मिटा नहीं सकता। अब कोई माँ सुने हमारी बिटिया को ऐसा वर मिलेगा तो माँ की स्थिति क्या रही होगी। महाराज मैना रानी को मन ही मन विलाप होने लगा। राजा नारद जी के पैरों में गिर लगा, कहती है महाराज किसी प्रकार से इसको बदला जा सकता है। पर महाराज इतना सुनने के बाद नारद जी को गुस्सा आया और कहा, कह मुनि सही बंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुन कोई न मेट निहार। कहा राजा कान खोल कर सुन लीजिए, कह मुनि सही बंत सुन, जो एक बार हमारे पिता ब्रह्मा जी ने विधाता ने जो लिख दिया उसको चाहे देवता हो, देव हो, तनुज हो, नर हो, नाग मुनि हो, कोई मेट नहीं सकता। देव तनुज नर नाग मुनि कोई न मेट निहार, इसे कोई मिटा नहीं सकता। पर हिमाचल राजा फिर गिड़गिड़ाए और कहते महाराज किसी प्रकार का कोई उपाय तो होगा। नारद जी ने उपाय बताते हुए कहा, जे जे बर दोष बखाने, जे जे दोष बखाने। कहा कि राजा जितने भी सारे मैंने दोष आपको आपकी बिटिया के वर के बारे में बताए हैं, ते सब शिव पही में अनुमानी, ते सब शिव पही में अनुमानी। जो सारे दोष बताए हैं वो सारे के सारे भगवान शंकर देवों में देव महादेव के भीतर है। और जो विवाह शंकर सन हो, जो विवाह शंकर सन हो। कहा कि अगर आपकी बिटिया का विवाह देवों के देव महादेव के साथ हो गया तो जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता। समर्थ को न दोष गोसाई, जो विवाह शंकर सन हो, जो विवाह शंकर सन हो। दोष गुण सम कह सब कोई, दोष गुण सम कह सब कोई। बताया कि महाराज अगर आपकी बिटिया का विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया तो जितने सारे दूषण आपको मैंने बताए वो सारे आपकी बिटिया के लिए आभूषण बने जाएंगे, और वास्तव में बनते हैं।
अगर हम लोग सर्प देख ले तो दूर भागते हैं और सर्प जिनके गले में बैठे हुए हैं उनकी पूजा करते हैं। शमशान में अगर एक चक्कर भी लगाए तो लौट लगा कर नहाते हैं। और भगवान शंकर तो शमशान की भस्म के भीतर ही रहते हैं महाराज। तो समर्थ को न दोष गुसाई, जो समर्थ है उनको दोष नहीं लगता। एक तरफ बॉलीवुड का स्टार अगर फटे हुए कपड़े पहनता है तो हम कहते हैं फैशन है ना। और पंडित जी की नहीं धोती फट जाए तो तुम हंसोई पंडित फटवाई धोती हटी है महाराज, क्योंकि वो समर्थ है। समर्थ को न दोष गुसाई, समर्थ को दोष लगने वाला नहीं है। अगर आपकी बिटिया का विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया तो जितने भी सारे दूषण मैंने आपको बताए आपकी बिटिया के गले के आभूषण बन जाएंगे। इतना कहा तो भगवान राजा हिमाचल कहते हैं कि वो देवों के देव महादेव हमारी बिटिया से विवाह क्यों करेंगे। और क्या इस आपने अभी कहा कि देव धनुष नाग कोई न मेट निहार, अगर कोई मिटा नहीं सकता फिर आप मेरे बिटिया का विवाह भगवान शंकर से कैसे हो जाएगा। तो कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, नारद जी कहने लगे अगर आपकी बिटिया भगवान शंकर के लिए तप धारण करेगी, अगर तप करेगी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाग में सकहित पुरारी, भाग में सकहित पुरारी, भाग में सकहित पुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो जो होने वाला है भावियों में सकही त्रिपुरारी, भगवान शंकर जो होने वाला है उसको मेट सकते हैं। यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है। एक तरफ तो नारद जी कहते हैं देव धनुष नर नाग मन कोई न मिट निहार, कोई मिटा नहीं सकता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान शंकर मिटा सकते हैं। दो अलग अलग बातें क्यों। देखिए श्री रामचंद्र मानस को समझना थोड़ा कठिन है। उधर कहा गया था देव धनुष, महाराज हमारे भगवान शंकर कोई साधारण देव नहीं है, वो देवों के देव महादेव हैं। देवता नहीं मिटा सकते पर महादेव तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए श्री मिश्रा जी कहते हैं कि एक लोटा जल समस्याओं का हमारा। तो क्योंकि कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर आपकी बिटिया भगवान शंकर के लिए तप धारण करेगी तो आपकी बिटिया को भगवान शंकर वर के रूप में अवश्य मिलेंगे। इतना कहने के बाद नारद जी अपने घर की तरफ वापस लौट आते हैं। बिटिया थोड़ी बड़ी होती है तो माता की आज्ञा को पाकर मैना मैया आज्ञा देती है, हिमाचल राजा आज्ञा देते हैं। तो आज छोटी सी माँ गौरा तप करने के लिए वन में चली जाती हैं और तप करना प्रारंभ करती हैं। अरे छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रहकर निश्चल मन से वो ध्यान प्रभु का धरती, निर्जल रहकर निश्चल मन से वो ध्यान प्रभु का रहती।
निश्चल मन से उतार प्रभु का धरती। मन से उतार प्रभु का धरती। छोटी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा। महाराज छोटी सी आज गौरा मैया वन में तपस्या करने जाती है और कोई साधारण तपस्या गौरा मैया ने नहीं की। संवत सहस मूल फल खाए। महाराज 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल मूल यानी कि जड़ों को खाना प्रारंभ किया। साग खाए 7 वर्ष गवाए और 100 साल तक केवल साग खाए यानी कि पत्ते ही पत्ते खाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। कुछ दिन भोजन करती है, कुछ दिन भोजन करना फिर बंद कर देती हैं। किसी दिन व्रत रहती हैं, किसी दिन उपवास करती हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। बेल पाई महिम परई सुखाई। जो बेलपत्र के पत्ते अपने आप सूख कर नीचे गिरते हैं उन पत्तों को उठाकर आज देवी पार्वती खाना प्रारंभ करती है। बेल पाती महिम परई सुखाई। बेल पत्र के सूखे सूखे पत्ते खाना प्रारंभ करती हैं। 3000 संवत तक यानी 3000 वर्षों तक देवी सती ने केवल बेल पत्र के सूखे पत्तों को खाना प्रारंभ किया। और महाराज एक दिन इन पत्तों को खाने का भी प्रण छोड़ दिया। इन पत्तों को खाने का भी न खाने का भी संकल्प मन में धारण किया। तो आज गौरा मैया का एक नया नाम पड़ा। बोली अपर्णा मैया की जय। आज माँ का नाम अपर्णा पड़ गया। अपर्णा यानी कि जिसने पत्ते भी न खाए हो, केवल वायु का सेवन कर अब माँ रहने लगी। एक दिन आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सफल सुन, कि हे माँ आपके मनोरथ सफल होने वाले हैं। भयो मनोरथ सफल तब सुन गिरिराज कुमार। और परिहं दुषह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरा। आकाशवाणी हुई कि माँ आपकी तपस्या पूर्ण हुई और अब आपको भगवान शंकर आपके पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। पर देवी सती ने सोचा, कोई देवी पार्वती ने, देवी गौरा मैया ने सोचा कोई दैत्य भी आकाशवाणी कर सकता है। पर एक बात और आकाशवाणी ने की कि अगर आपके पिता आपको बुलाने आए तो आप उनके साथ वापस चली जाइएगा। और अगर आपके पास सप्तऋषि खुद चलकर आए तो हमारी वाणी को सत्य जानिएगा। और दूसरी तरफ क्या है, जब ते सती जाए तनु त्यागा। जब से सती मैया ने उधर देह का त्याग किया है तब से भगवान शंकर को वैराग्य उत्पन्न हो गया है। जहां पर भी समय मिलता है राम जी के नाम का स्मरण करते हैं। संसार से दूर है, मोह माया से दूर है, पति पत्नी का झंझट नहीं है। वैराग्य उत्पन्न हो गया है। श्री राम जी की कथा को श्रवण करते हैं। एक दिन श्री राम समाधि के भीतर आए और श्री राम कहने लगे कि अब विनती मम सुनहु शिव। हे शंकर भगवान हमारी एक विनती सुनिए। अब विनती मम सुनहु शिव। अगर आप मुझ पर प्रीत करते हैं जो मोह पर निजनी हो तो मेरा एक कार्य कीजिए। जाई विवाह शैल जई यह बर मांगेंगे। श्री राम भगवान शंकर की समाधि में आकर कहते हैं कि हमें एक वचन दीजिए, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अगर आप मुझ पर प्रीत रखते हैं, मुझे कुछ भी मानते हैं तो मेरे इस वचन को स्वीकार कर लीजिए। शैलराज की पुत्री आपके लिए तप कर रही है, आप उनसे जाकर विवाह कर लीजिए। श्री राम मांगे, गुरु मांगे और चेला न दे। श्री राम ने आज मांगा तो भगवान शंकर ने कहा कि आप निश्चित होकर जाइए, हम उस बिटिया से विवाह अवश्य करेंगे। इतना कहने के बाद श्री राम जी समाधि से ध्यान से अलग हो जाते हैं। अपनी समाधि को तोड़कर तुरंत सप्तऋषियों को आदेश देते हैं भगवान शंकर। उनको बुलाते हैं और सप्तऋषियों को आदेश देते हैं कि जाइए और एक बार परीक्षा लेकर आइए कि क्या देवी सती वास्तव में आज पार्वती के रूप में जन्मी है। इधर सप्तऋषि इकट्ठे होकर
आज देवी पार्वती के पास पहुंच जाते हैं और देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी आप किसके लिए इतना बड़ा तप कर रही हैं। देवी पार्वती हाथ जोड़कर कहती है कि प्रभु अगर आज आप ये सुन लेंगे कि मैं किसके लिए तप कर रही हूं तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे। मेरा संकल्प ऐसा है, मानिए कि मैं पानी के ऊपर दीवार बनाना चाहती हूँ। मैं भगवान शंकर को अपने भरतार के रूप में देखना चाहती हूँ। चाहे सदा शिवई भरतारा और सुनत बचन बिहसे ऋषय। इतना सुनने के बाद सारे ऋषिगण हंसने लगे। कहते हैं तुम भगवान शंकर से क्या करना चाहती हो? अरे तुम्हें भगवान शंकर के सिवा और कोई नहीं मिला। अरे हमारे भगवान नारायण बड़े सुंदर हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हारा विवाह हम नारायण से करवा देंगे। कहा कि महादेव अवगुण भवन, भगवान शंकर तो अवगुण के भवन है, तुम उनसे विवाह करोगी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, बड़े सुंदर भगवान विष्णु है। जिहि कर मन रम जाहि तम तेहि से समकाम। महाराज पर देवी पार्वती ने कहा कि आप हमारे शंकर भगवान के बारे में ऐसा नहीं कीजिए। मैं कुंवारी मरना पसंद करूंगी पर भगवान शंकर के बिना किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। हाँ वो है मेरे प्राणनाथ, हाँ वो है मेरे प्राणनाथ। मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। अरे जन्म जन्म की जो गंजोन की वो मेरे सन्यासी। जन्म जन्म की जो गंजोन की वो मेरे सन्यासी। अरे जन्म जन्म की जो गंजोन की वो मेरे सन्यासी। जन्म जन्म की स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी। मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। मना कर दिया कि जन्म जन्म की जो गनून की वो मेरे सन्यासी और मेरे स्वामी अंतर्यामी। अरे घट घट के वासी, मैं तो पति वरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाश। मना कर दिया कि मैं भगवान शंकर के सिवा किसी और को अपने भरतार के रूप में नहीं दिखूंगी। इतना सुनने के बाद सप्तऋषि ध्यान लगाकर जान लेते हैं कि ये वास्तव में मां सती हैं और इधर आज पार्वती मैया के रूप में जन्मी है। इधर मां की प्रशंसा करते हुए कहते हैं हो देखी प्रेम बोले मृदुबानी। जय 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 जगदम्ब के भवानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय 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 जगदम्ब के भवानी, आपकी मां जय जयकार हो। ऐसा कहने के बाद सप्तऋषि तुरंत आकर यह सूचना भगवान शंकर को देते हैं। बताते हैं कि वास्तव में देवी सती आज मां पार्वती के रूप में जन्मी है और कठोर तप आपके लिए कर रही है। इतना सुनने के बाद भगवान शंकर को इतनी प्रसन्नता हुई कि मानिए समाधि लगाकर बैठ गए। पहले समाधि लगाई थी तो 87,000 वर्षों बाद टूटी थी, अब समाधि कब टूटेगी कौन जाने। इसी बीच में समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ एक तारक नाम का असुर पैदा होता है।
तारक असुर भयो यही काला। एक तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न होता है। तारकासुर नाम का दैत्य ब्रह्मा जी की तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी से कहता है कि मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी मना करते हैं कि इस संसार पे जो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधे जंजीर। मना कर दिया कि अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस संसार में जो आए हैं उनको एक न एक दिन मरना है। तो इसने थोड़ा दिमाग लगाया। कैसा दिमाग? भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे केवल मार पावे। आप कहते हैं मरना है तो हाँ मैं मरूंगा, पर मरूंगा केवल उसके द्वारा जो भगवान शंकर और उनकी पत्नी से पैदा उत्पन्न पुत्र होगा। केवल मुझे ऐसा ही देवता मार पाए जो भगवान शंकर और देवी उनकी पत्नी से उत्पन्न होगा, वो मुझे मार पावेगा। क्योंकि ये जानता है भगवान शंकर की कोई पत्नी अभी है नहीं। देवी सती ने अपना देह का त्याग कर दिया है, वो अभी है नहीं, और अगर पत्नी है नहीं तो मैं मारा जाऊंगा नहीं, क्योंकि पुत्र पैदा नहीं हो पाएगा। महाराज आज तारकासुर को जैसे ही वरदान ब्रह्मा जी ने दिया, आज शक्ति हासिल करने के बाद इंद्रासन पर जाकर बैठ गया। सारे देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी क्या वरदान दे दिए हैं, बहुत मारता है। ब्रह्मा जी बोले, कुछ नहीं, वरदान दिए हैं कि केवल उसको भगवान शंकर और उनकी पत्नी का पुत्र ही मार पावे। इंद्र बोले, हो गया काम, पत्नी है नहीं, पुत्र कैसे जन्म लेगा। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, सप्तऋषि इकट्ठे हुए कहने लगे, तुम टेंशन मत लो, बिटिया हमने देख रखी है, तुम केवल जाकर भगवान शंकर को मना लो। अब भगवान शंकर की समाधि तोड़ने कौन जाए? जो जाए वो मृत्यु से पाला पाए। महाराज समाधि तोड़ने कौन जाए? पर कामदेव सामने आ गए। परोपकार का कार्य करने के लिए कामदेव आए। सकल कला कर कोट विधारे सेन समेत कामदेव चले भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए। कामदेव ने काम का विस्तार किया, पूरा वातावरण काम के वशीभूत हो गया, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। पर भगवान शंकर में काम का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर राम है वहां पर काम का कोई काम नहीं है। भगवान राम को धारण कर बैठे हुए हैं। कामदेव की सारी माया विफल हो गई। कामदेव को गुस्सा आया तो तीनों के तीन बाण एक साथ धारण किए और भगवान शंकर के हृदय की तरफ छोड़ दिए। जैसे ही हृदय पे जाकर वो बाण लगे, श्री राम जी बाहर हुए और भगवान शंकर की समाधि टूट गई। चारों तरफ देखने लगे, किसने मेरी समाधि को तोड़ा? दूर से पत्ते हिलते हुए नजर आए। सौरभ के पत्ते, आम के पत्ते हिलते हुए जैसी नजर आए। तुरंत देख लिया कि कामदेव बैठे हैं। तीसरा नयन खड़ा, तब शिवती शरणयन मोहा, तब शिवती शरणयन मोहा। भगवान शंकर का तृतीय नेत्र खुल गया, अग्नि निकलने लगी और कामदेव चित्तवत काम भयउ जल छाया, चित्तवत काम भयउ जल छाया, चित्तवत काम भयउ जल छाया। कामदेव जलकर राख हो गए। उधर दूसरी तरफ से कभी रोने बिलखने की आवाज आती है। कौन आती है मालूम है? कामदेव की स्त्री जिसका नाम है देवी रति, दूर से ही विलाप करना प्रारंभ करती है। कभी अपनी मांग का सिंदूर नोचती है, कभी अपने हाथों की चूड़ियों को पटकती है, कभी विलाप कर कर अपनी उसी रेख के ऊपर जो कामदेव की रेख है उसके ऊपर विलाप करना प्रारंभ करती है। भगवान से कहती है कि महादेव, मेरे तो पति आपकी विवाह के लिए आपकी तैयारी करने के लिए आए थे, इधर तो आपका विवाह होगा, पर आज आपने तो मेरा पूरा का पूरा संसार उजाड़ दिया। आज आपने मुझे तो विधवा कर दिया। महाराज विलाप करना प्रारंभ करती है और भगवान शंकर से कहती है कि नाथ, और बना के क्यों बिगाड़ा रे, और बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा,
यह पाप कोई इंसान करता तो वो पापी होता है। आज तो आपने खुद ने पाप किया है, तो कैसे मैं कह दूं कि आप मेरे दाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करे जो सावन करे जो वो पापी कहलाता है। तूने भी ये पाप किया, फिर कैसे कहूँ तू जाता है। तूने भी ये पाप किए, फिर कैसे कहूँ कहलाता है। राह दिखा के, राह बुला के बिगाड़ा है नसीबा। ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर देवी रति बार बार विलाप करती हैं, पर भगवान का नाम मालूम है क्या है? हम लोग रोज आरती में गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान करुणा के अवतार है। आज जब रति ने विलाप किया तो रति से कहा कि देवी इस जन्म में तो नहीं, पर जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश आज तो नहीं, पर जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब उनका पति, उनका पुत्र तुम्हारा पति होगा। कृष्ण बने हुई है पति तोरा, कृष्ण बने हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कहा कि आज तो नहीं, पर जदुवंश में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, आपका पुत्र, आपका पति के रूप में आपको मिलेगा। इतना कहने के बाद देवी रति वापस लौट कर आती है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही देवी रति लौट कर आती है, तुरंत देवता भागते हुए भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर को मनाने लगते हैं। कैसे मनाते हैं सुनिएगा। बाबा से कहते हैं, बाबा अरे शंकर तेरी जटा से, अरे बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से डमरू नाद बाजे, डमरू नाद कर में त्रिशूलधारा। डमरू नाद बाजे, कर में त्रिशूलधारा। शंकर तेरी जटा से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः इस प्रकार से भगवान शंकर को मक्खन लगाने लगे। पर भगवान शंकर ने कहा, क्यों आए हैं? आप तो अमर हैं, आपको किस बात का डर? आप क्यों आए हैं?
तो चुपचाप इंद्र बोले कि हमें आपके विवाह के लड्डू खाने हैं। भगवान शंकर ने कहा कि विवाह की तैयारी आप लोग करिए, हम विवाह के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर विवाह की तैयारी होती है। तुरंत ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को बुलाकर हिमाचल राजा के घर की तरफ भेजते हैं, कहते हैं जाइए और तुरंत जाकर एक पीली चिट्ठी लिखवाकर वहां से लेकर आइए। तुरंत सप्तऋषि जाते हैं, थोड़े पीले चावल ले आए। तो तुरंत हिमाचल राजा के पास सप्तऋषि पहुंचते हैं और सप्तऋषि तुरंत विद्वानों को बुलवाकर एक सुंदर पत्रिका लिखवाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पीली चिट्ठी। पीली चिट्ठी तुरंत लिखवाकर हिमाचल राजा सुंदर लग्न निकलवाकर उसे बांधकर सप्तऋषियों को सौंप देते हैं और सप्तऋषि वो चिट्ठी लाकर श्री ब्रह्मा जी के हाथ में देते हैं। एटा में ऐसे बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें यहाँ पर बनाते हैं, तरह तरह की कथा। जो कथा श्री न शिव पुराण के अंदर है, न श्री रामचरितमानस के अंदर है, ऐसी कथा। महाराज पीली चिट्ठी चुपचाप सप्तऋषि लाकर ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी चुपचाप वो सारी चिट्ठी पढ़कर सभी देवताओं को सुनाते हैं। और जैसे ही चिट्ठी सुनाई जाती है, सारे देवता तैयारी करते हैं विवाह की। विवाह से पहले कार्य होता है लगन का। तो आज हिमाचल राजा बहुत सारा लगन का सामान लेकर, बहुत सारे लगनियों के साथ लगन लेकर आज कैलाश पर्वत पर आते हैं लगन के संस्कार के लिए। आ जाएंगे आइए, इसमें दक्षिणा रख लीजिए कुछ और लगन कर लीजिए। अरे भोले बाबा फूले न समाए, लगने आई हरे हरे लगने आई पर्वत पे। भोले बाबा फूले न समाए, लगने आई हरे हरे लगने आई पर्वत पे। भोले बाबा फूले न समाए, लगने आई हरे हरे लगने आई पर्वत पे। तो माता कहती है कि ताऊ सज गए, ताई सज गए। पर ताऊ ताई हो तो हम तो जहाँ गाएं, पर वहाँ कौन कौन सजे? अरे संगी सज गई, भंगी सज गई, सज गई सबरी बारात। संगी सज गई, भंगी सज गई, सज गई सबरी बारात। भोले बाबा ऐसे सज गए, भोले बाबा ऐसे सज गए, तीनों लोगों में नाई लगने आई। अरे हरे लगने आई पर्वत पे। भोले बाबा भोले कसमा लगने आई, हरे हरे लगने आई पर्वत पे। और ब्रह्मा सज गई, विष्णु सज गई सबरी बारात। ब्रह्मा सज गई, विष्णु सज गई सबरी बारात। और नारायण तो ऐसे सज गए, नारायण तो ऐसे सज गए, मीरा सब चढ़ाए। लगने आई हरे हरे लगने आई पर्वत पे। भोले बाबा भोले कसमा लगने आई, हरे हरे लगने आई पर्वत पे। अरे भूत पिशाच ऐसे नाचे कर सोलह श्रृंगार। 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 संत भक्त सब जय जय बोले, संत भक्त सब जय जय बोले। भूत कैलाश लगने आई, हरे हरे लगने आई पर्वत पे। भोले बाबा भोले कसमा लगने आई, हरे हरे
भोले बाबा भोले समान भगवती माई हर हर इस प्रकार से लगन की रस्म मैना रानी अदा करती हैं। अब वह दिन निकट आ जाता है जब भगवान शंकर का विवाह है। बाबा गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। करही अप्सरागान। महाराज दुनिया का पहला विवाह ऐसा है, सारे देवता अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा की बारात में जाना है। इंद्र अपने ऐरावत को डब शैम्पू से नमन रहे महाराज। यमराज अपने काले कलू के भैंसे को ऐसे रगड़ रहे हैं मानो आज तो गोरा बना के मानूंगा, आज तो भोले बाबा की बारात में जाना है महाराज। लगे सवारन सकल सुर, सारे देवता सारे सुर वाहन विविध विमान अपने अपने विमानों को सजाते हैं। हो ही सगुन मंगल सुबह, और देवताओं के घर में तो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, पर कैलाश में कोई संगीत का कोई माहौल ही नहीं है। पहला विवाह ऐसा कि दूल्हे के घर में तो कोई वो नहीं है, पड़ोसियों के सबके ढोलक बज रही है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबह करही अप्सरा। संध्या निकट आ गई, सब लोग अपने आप में सजे हुए हैं, अपने आप को सजा रहे हैं, पर दुल्हे सरकार को कौन सजावे, किसी को कुछ नहीं पड़ी। श्रृंगी और भंगी और नंदी ने देखा कि संध्या हो गई और हमारे बाबा को कोई सजाने के लिए कोई देवता ही नहीं आया। तो बच्चों ने कहा, श्रृंगी और भंगी ने कहा कि बाबा चलिए बारात में चले। तो बाबा तुरंत खड़े हुए कि चलो। तो श्रृंगी और भंगी ने कहा कि बाबा ऐसे ही जाएंगे कि आज तो ससुराल जा रहे हैं, आज तो कुछ बॉर्डर लगा लो, कुछ कपड़े फपड़े पहन लो, ऐसे नंगे जाओगे। बहुत मालूम है आप बड़ी अच्छे लगते हैं, पर परदेश में जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, थोड़े कपड़े पहन लीजिए। आज श्रृंगी और भंगी भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ करते हैं। शिव ही शंभो करहि श्रृंगार, शिव ही शंभो करहि श्रृंगार। भगवान शंकर के गण भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे। और कैसा श्रृंगार कर रहे हैं? जटा मुकुट आहे मोर सवारा, जटा मुकुट आहे मोर सवारा। श्रृंगी ने बाबा की जटाओं को बांधना प्रारंभ किया और जटा बांधा, ऐसी जटा बांधी महाराज की मुकुट अपने आप भी बन गया। एक गण ने कहा कि जब दुल्हा जाता है तो मोहर लगाता है, अब कैलाश में मोहर कहां से आए? एक गण भागता हुआ गया शमशान में, बड़े बड़े सर्प, पतले पतले सर्पों को पकड़ा, सारे सर्पों को इकट्ठा किया, ऊपर से बांधा और बाबा की जटाओं में उलझा दिया। लड़ियां सामने झूलने लगी, हो गया मोर का काम। जटा मुकुट आहे मोर सवारा, जटा मुकुट आहे मोर सवारा। एक गण ने कहा कुंडल और कंकन कहां से आए? तो सर्पों का कुंडल बना। कुंडल कंकन पहरे प्याला, कुंडल कंकन पहरे प्याला। एक गण ने रोका कि जब दुल्हा सरकार जाते हैं तो पाउडर लगाते हैं, अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? एक गण भागता हुआ गया शमशान में, चिता ठंडी हुई थी, चिता को खोपड़ी में भरा और चिता की उस राख को लेकर लेता आया। तन विभूत पटके हरि छाला, तन विभूत पटके। बाबा गोस्वामी वर्णन करते हैं पूरे श्रृंगार में केवल दो चीज सुंदर है। कौन कौन सी? शशि ललार, माथे पे चंद्रमा है, शशि ललार सुंदर सिर गंगा, शशि ललार सुंदर सिर गंगा। नयन दीन उपभीत भोगा, नयन दीन उपभीत भोगा, नयन दीन उपभीत भोगा। महाराज इस प्रकार से श्रृंगार हुआ। 3 नयन है, सर्पों का जनेऊ बना, सर्पों का कुंडल बना, सर्पों का कंकन बना। इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार पूर्ण हुआ महाराज। और हमारी माताएं कौन सा गीत गाती हैं जब निकरौसी होती है? तो कौन सा? जब दुल्हा कपड़े पहनता है तो कौन सा गीत गाती हैं?
नहीं याद आ रहा? बताओ किसी को याद नहीं आ रहा? वास्तव में हमें भी नहीं याद आ रहा। कौन सा गीत गाती हैं? जब निकरोसी होती कपड़ा पहने जाता है, वो रेल पकड़ियो तो बाद में आता है, वो तो निकरोसी में भजते हैं। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े पे, सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े पे, सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े पे, निराले जोड़े निराले जोड़े निराले जोड़े अरे भोले बाबा निराले भोले सज रहे भोले बाबा निराले भोले सज रहे भोले बाबा निराले भोले निराले भोले निराले भोले निराले भोले निराले भोले सजे रहे भोले बाबा निराले भोले सजे रहे भोले बाबा निराले भोले सजे रहे भोले बाबा। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं सतरे के भूखों की बारात, सजे रहे भोले बाबा निराले भोले सजे रहे भोले बाबा निराले भोले निराले भोले निराले भोले निराले भोले अरे हाँ निराले भोले निराले भोले निराले भोले सजे रहे भोले बाबा निराले भोले सजे रहे भोले बाबा निराले भोले सजे रहे भोले बाबा निराले भोले। इस प्रकार से भगवान शंकर का श्रृंगार उनकी गण करते हैं। श्रृंगार के बाद बारी आती है बारात के चलने के लिए। श्रृंगार पूरा हुआ, सारे देवता कैलाश पर्वत पर इकट्ठा होना प्रारंभ होने लगे। देवताओं की स्त्रियां भी साथ आई हैं। स्त्रियों ने कहा चलिए दिखाते हैं दुल्हा सरकार कैसे लग रहे हैं। आज स्त्रियां समूह बना के जैसे ही दुल्हे को देखने के लिए गई तो बोली अरे वाह, ऐसे दुल्हे के लिए भी क्या कोई दुल्हन इस संसार में बनी है। सारी की सारी सूचना आकर देवताओं को दी गई। देवताओं ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई और कहा कि आगे चलिए, अगर ऐसे दुल्हे के साथ गए तो मार लगने में कसर नहीं रहेगी। इसलिए देवता आगे आगे चलने लगे। नंदी ने कहा कि महाराज देवता आगे भागे जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि रुको, उनको जाने दो और अपने बालों को बुलाओ। नंदी ने निकाला पपिया और बजाना प्रारंभ किया, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जैसे ही ये पपैया बजा तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी हाकनी सब आना इकट्ठी हो गई और भोले बाबा की बारात चलने के लिए प्रारंभ हो चलने के तैयार हुई। अरे शिव शंकर की बारात चली है, अरे लूले लंगड़ों की, अंधे लूले काने बहरे और जमुनों की, अनोखा शिव का गौना है, न जाने क्या होता है, अनोखा शिव
कैसा गोना है। हल्दी के इस भाग पर शिव ने बभूति रमाई है। हाँ शिव ने बभूति रमाई है। पलभाला की जगह पे नाग लगे लहराई है। नाग लगे लहराई है। नाग लगे लहराई है। क्या अजब बात है, क्या अजब बारात है। कानों में बाला पहनी है शिव ने शूलों की। अंधे लूए काने बहरे और जबूरों अनोखा शिव का गोना है। न जाने क्या होना है। अनोखा शिव का गोना है। न जाने क्या होना है। अनोखा शिव का गोना है। न जाने क्या होना है। अनोखा शिव का गोना है। न जाने क्या क्या होना है। हिमाचल राजा की नगरी में पहुंचती है तो महाराज आगे आगे गए थे देवता। तो अगवानी के लिए कुछ बड़ी बूढ़ों को भेजा गया कि जाइए बारात आने वाली है, अगवानी के लिए पहुंचिए। जलपान की व्यवस्था अगवान करते थे। तो देवता आ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर देवता हैं। अगवानों ने देखा, अरे वाह बड़ी सुंदर बारात है। आगे आ रहे थे इंद्र, एक बड़े बोले, एक बड़े बड़े बोले, ऐसे ही थे महाराज, ऐसे ही थे आप जैसे। बोले कि महाराज हो ना हो आप ही हैं। इंद्र ने कहा कौन? कि नहीं नहीं हो ना हो आप ही दुल्हा हैं। इंद्र ने कहा नहीं 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 दुल्हा हम नहीं, दुल्हा पीछे आ रहे हैं। पीछे आ रहे थे कुबेर, हम जैसे रहे महाराज। कुबेर को देख के एक बड़े बूढ़े बोले हो ना हो अब तो आप ही हैं। कुबेर ने कहा कि कौन? नहीं झूठ मत बोलिए आप ही हैं। कुबेर ने कहा कि हम नहीं है, दुल्हा तो पीछे आ रहे हैं। पीछे आ रहे थे नारायण। और नारायण को देख के तो सब हक्का बक्का महाराज। अब तो एक बड़े बूढ़े बोले अब तुम चुप रहो, जे जो है जे महाराज। नारायण ने कहा कि हम नहीं हैं, दुल्हा तो पीछे आ रहे हैं। अगवानों ने कहा कि जब इस बारात के दुल्हे इस दुल्हे के बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। दुल्हे का इंतजार करने लगे। इधर देवताओं ने सोचा कि अगर पीछे वाले आगे तो जलपान नहीं मिल पावे, तो कहा कि जलपान करवाइए। सुंदर शरबत की व्यवस्था अगवानों ने कर रखी थी। एक अगवान नीचे गिलास में हाथ में जग लेकर शरबत पलट पलट कर दे रहे थे। इतने में ही गिलास हाथ में लिया, ऊपर से पलटते जा रहे हैं। ऊपर से देखा भूत प्रेत आ रहे हैं। और एक अगवान ने कहा कि नीचे देखो फैल रहा है। एक ने कहा कि ऊपर देखो आ रहा है। आ गए महाराज। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही मुख है और किसी के एक भी मुख ही नहीं है। प्रभु पद जल से शीस दिन नाई, विपुल नयन कोई नयन विहीना। किसी के नयन है और किसी के नयन ही नयन है, किसी के एक भी नेत्र नहीं है। सबके हाथ में अपने अपने कपाल है, अपनी अपनी खुपड़ियां साथ लेकर आए हैं। मानो सूकर जितने जैसे जितना से सूकर सियार कुत्ते सब इकट्ठे बोलना प्रारंभ होते हैं, उस प्रकार से बारात काए काए करती चली आ रही है। तनखीन को अतपीन पावन को पावन घटे धरे भूषण कराल कपाल करे सब सत्य सोत सब बने हर साल सुवर सुतार मुकुट वेश अगमित मोगनी बहुविध सफेद साची जो जमात परनत नहीं बने, जमात परनत नहीं बने। बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा कि जमात बरनत नहीं बने। इस बारात का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कैसी बारात बनी है महाराज। जैसा दूल्हा से बनी बारात, जैसा दूल्हा है वैसी बारात आई है। ऐसा देखकर दरवाजे की रस्म के लिए जब मैना रानी आती है, बारात चढ़कर आ रही है। इधर मैना रानी आ रही है कि हमारे देवों के देव महादेव आ रहे हैं। पर जैसे ही आज देवों के देव महादेव को देखा, आरती की थाल वहीं पर पटक कर वापस जाकर अब गालियां देना प्रारंभ करती हैं। किनको? श्री नारद जी को सखियां गाली देना प्रारंभ करती हैं और कहती हैं कि वरना बूढ़ा है
और नारद के सो पर ढूंढो है प्रणाम नारद के सो पर ढूंढो है नारद के सो पर ढूंढो है नारद के सो पर ढूंढो है नारद ढूंढो है नारद ढूंढो है नारद ढूंढो है करना ढूंढो है नारद के सो पर ढूंढो है करना ढूंढो नारद के सो पर ढूंढो अरे सरवन को रख करो जनी सरवन को रख करो जनी भाग खाए के करे कलियू भाग खाए के करे कलियू हाथ धतूरो है नारद के सो पर ढूंढो है धतूरो है नारद के सो पर ढूंढो है करना ढूंढो है नारद के सो पर ढूंढो है करना ढूंढो है नारद के सो पर ढूंढो हाथ त्रिशूल और डमरू बजावे हाथ त्रिशूल और डमरू बजावे सर पे ये तो भस्म रमावे सर पे ये तो भस्म लगावे और नारद सिर पे चूड़ो है नारद ऐसा भर ढूंढो है सिर पे चूड़ो है नारद ऐसा भर ढूंढो है करना ढूंढो है नारद ऐसा भर ढूंढो है करना ढूंढो है नारद ऐसा भर ढूंढो और एक हाथ धतूरो है सिर पे जूड़ो है नारद ऐसो पर ढूंढो है सखियां गाली देती है पर मैना रानी क्या कहती है सुनिए कि बड़ा जीवन लगा करके मैंने गिरे जा को पाला है मैंने गिरे जा को पाला है बड़ा जीवन लगा करके मैंने तेरे साथ पाला है मैंने तेरे साथ पाला है बड़ा जीवन लगा करके मैंने तेरे साथ पाला है मैंने तेरे साथ पाला बड़ा जीवन लगा करके मैंने गिरे जा को पाला है बड़ा जीवन लगा करके मेरे गिरे जा को पाला है बड़ा जीवन लगा करके मैंने गिरे जा को पाला है मैंने गिरिया को पाला है महाराज इस प्रकार से मीना रानी विलाप करना प्रारंभ करती है इधर सारे देवता इकट्ठे होकर मीना रानी को समझाते हैं कि आपकी जो पुत्री है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है वो साक्षात जगदम्बा है सारी की सारी व्यथा मीना रानी को समझाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आकर सारी की सारी बात समझाते हैं इतना समझने के बाद मीना रानी दरबाजी की रस्म के लिए आगे बढ़कर आती है उठ जाइए आइए बड़े भाव के साथ दरवाजे की रस्म को अदा करते हैं जब दरवाजे पर दुल्हा आया तो सखिया ने गाना प्रारंभ किया अब एक कपड़ा होता है यहाँ पर अब तौलिया तो आप लाई नहीं हाँ अब हमने लिख के दिया पंडित जी तो शायद ऐसे ही उन्होंने लिख के दे दिया होगा कोई वस्त्र के रूप में कलावा रख लो और क्या बताएं आप चलिए चलिए कुछ दक्षिणा रख लो कलावा रख लो
इधर सखियां कहती हैं कि चलिए गोला की बारात देख के आते हैं। उन्होंने समझाया नहीं था आपको, समझाते हैं। अरे भोले बाबा की आई रे बारात, चलो रे सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो रे सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो रे सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो सखी दर्शन करे। दर्शन करें सखी दर्शन करें, दर्शन करें सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो रे सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो सखी दर्शन करें। ब्रह्मा जी आए जामे विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए जामे विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए जामे विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए जामे विष्णु जी आए। ब्रह्मा भी आए हैं विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी आए हैं विष्णु भी आए, ऋषि मुनि आए साथ, चलो रे सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो रे सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो रे सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो रे सखी दर्शन करें। इस प्रकार से सखियां दरवाजे पर सुमंगल गीत गाती हैं। कुछ माताएं गाली भी देती हैं, है ना। गाली की जो रस्म होती है, कुछ माताएं गाली की रस्म को विदा करती हैं, पर उस समय की गाली और आज की समय की गाली में अंतर था। हाँ, तो आज की गाली तो हम यहाँ से गा नहीं सकते, तो गाली की रस्म अदा करती हैं। उसके बाद पानी ग्रहण संस्कार का मौका आता है। आज गौरा मैया की सखियां गौरा मैया का श्रृंगार करना प्रारंभ करती हैं, मेहंदी इत्यादि क्रम लगाती हैं। आप उठाओ केवल अकेले, जरे मेहंदी। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ऐसे पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा करूँ दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा करूँ दूल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। उधर पानी ग्रहण संस्कार प्रारंभ होता है। दूसरी तरफ जलपान की सुंदर व्यवस्था, बारात के लिए सुंदर खान पान की व्यवस्था हिमाचल राजा ने की है। उधर हिमाचल राजा को अभिमान हो जाता है कि अगर ऐसी 10 बारातें भी क्यों ना आ जावे तो हमने जो बनवाया है उसको निपटा नहीं पाएंगे। तो हिमाचल राजा का अभिमान दूर करने के लिए शुक्र और शनिचर नाम के 2 दैत्य खाना प्रारंभ करते हैं, और इतना खाते हैं कि सारा सब कुछ निपटा देते हैं।
जब हिमाचल राजा का विमान टूटता है तो भागते भागते भगवान शंकर के पास जाते हैं, भगवान शंकर से विनती करते हैं। तो भगवान शंकर दो तुलसी के पत्र हिमाचल राजा को देते हैं। तुलसी के पत्र आकर शुक्र और शनिचर को दिए जाते हैं और उन्हें खाने के बाद उनकी भूख शांत होती है। माया से भगवान शंकर सारा का सारा खान पान वैसा ही कर देते हैं जैसा पहले था। इधर पानी गिरने संस्कार पूर्ण होता है, इधर स्वरूप प्रारंभ होता है, शाखोच्चार इत्यादि कर्म होते हैं। शाखा उच्चार इत्यादि कर्म होने के बाद कन्यादान का समय आता है। तो आज हिमाचल राजा और रानी मैना और सारी सखियां मिलकर आज गौरा रानी का कन्यादान लेना प्रारंभ करती हैं। कन्यादान के लिए आ जाए तो बाद में लगाने की, अभी पहले वो करें तो महावर बाद में कन्यादान के लिए आ जाए। अरे राजा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, राजा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, राजा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, राजा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो। रानी मेरी कन्या लाल गौरा की है रे सगाई, रानी मेरी कन्या लाल गौरा की है रे सगाई, राजा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, राजा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो। रानी मेरी कन्या लाल गौरा की है रे सगाई, रानी मेरी कन्या लाल गौरा की है रे सगाई। बेटी करके सभा में जाए, बेटी करके सभा में सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, ताई सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, ताई सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो। ताई मेरी कन्या लाल गौरा की है रे सगाई, ताई मेरी कन्या लाल गौरा की है रे सगाई, ताई मेरी कन्या लाल गौरा की है रे सगाई। सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, वाली कन्या लाल गौरा की है रे सगाई, मेरी कन्या लाल गौरा की है रे सगाई। राजा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, राजा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, राजा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो।
कन्यादान के लिए कोई रह नहीं जाए, सब लोग अगर कन्यादान लेते रहे। इधर हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। कन्यादान इधर होना प्रारंभ होता है। उधर कन्यादान के बाद आती है बावरी, बारी किसकी? भावरों की। अब भावर होना प्रारंभ होती हैं और पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया शिवकार पति के सब पढ़ने लागी शिवकार पति के सब पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया शिवकार इस प्रकार से 7 भावरें भगवान शंकर और देवी पार्वती की होती हैं। भावरों के बाद बारी आती है मांग ऋषि और महावर की। तो थोड़ा महावर देवी को लगा दे। अरे दुल्हन बनी और दुल्हन बनी और रामा दुल्हन बनी आज गौरा मैया दुल्हन बनी आज गौरा मैया दुल्हन बनी आज गौरा मैया दुल्हन बनी आज गौरा आज
जाओ महावर, और अंत में बारी आती है अब उस क्षण की जो एक माँ और एक पिता के लिए बड़ा कष्टमयी क्षण है। महाराज, जब हम एक पौधा लगाते हैं, पौधे को पाल पोष कर बड़ा करते हैं और किसी कारणवश वो पौधा जब खराब हो जाता है तो हमको दुख होता है। और आप कल्पना कीजिए, एक माँ और पिता एक बिटिया को पालते हैं, पोषते हैं, और उस बिटिया का विवाह करने के बाद एक अनजान व्यक्ति को सौंप देते हैं, तुम्हारे उनके हृदय को कितना कष्ट होता होगा। ऐसे ऐसे पिता देखे गए कि महाराज बच्चे की जवान बच्चे की मौत हो गई पर पिता की आंख से एक आंसू ना आया, पर ऐसा कोई पिता आज तक न देखा गया जब बिटिया की विदाई हुई हो और वो चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर रोया ना हो। महाराज, विदाई का क्षण आता है, मैना रानी बार बार बहुत सारी सुंदर सुंदर सीख आज गौरा मैया को, पार्वती मैया को देकर बताती है, और इन सीखों को अगर कोई बिटिया ढंग से सुन ले तो महाराज उसके परिवार में कभी कलह नहीं हो सकती। बड़ा सुंदर समझाती है, कहती है कि माने दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना,